वेलकम ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब के बाकी बचे हुए ऑप्शंस जो कि हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इंसर्ट टैब पार्ट 1। उसमें मैंने कवर पेज से लेकर के क्रॉस रेफरेंस पेज तक के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लोर करके बताया हुआ है। आप उसको जाकर के देख सकते हो वीडियो को। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर पेज को इंसर्ट करना करके बताया था। ये मेरा कवर पेज इंसर्ट हुआ है एज अ फर्स्ट पेज। तो इस कवर पेज को रिमूव करना अगर आपको हो तो कैसे करोगे? आप कवर पेज में जाइए एंड देन रिमूव करंट पेज पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका कवर पेज इस तरह से आपका रिमूव हो सकता है। ओके। सिमिलरली इस हाइपरलिंक को अगर आपको रिमूव करना है, जैसे क्विक जो आपका वर्ड है इसको आपने हाइपरलिंक बनाया था प्रीवियस वीडियो में, तो इस पर्टिकुलर वर्ड को आपको इस पर्टिकुलर वर्ड से आपको हाइपरलिंक रिमूव करना है। तो इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन हाइपरलिंक पर क्लिक कर दिया या कंट्रोल के साथ के प्रेस कर दिया। इस डायलॉग बॉक्स से मैं इस हाइपरलिंक को रिमूव कर सकता हूँ। ये रहा रिमूव लिंक का बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका हाइपरलिंक रिमूव हो गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने आगे के ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है आपका हेडर एंड फुटर ग्रुप में हेडर। हेडर एंड फुटर ग्रुप में आपका पहला ऑप्शन है हेडर। हेडर क्या होता है? बेसिकली वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो आपका हर पेज के साथ रिपीट होगा। अब वो पर्टिकुलर टेक्स्ट आप टॉप ऑफ द पेज भी रख सकते हो, बॉटम ऑफ द पेज भी रख सकते हो। मतलब पेज के टॉप पर या पेज के बॉटम पर आप हेडर रख सकते हो और वो पर्टिकुलर हेडर आपका हर पेज पर रिपीट होगा। बेसिकली हेडर तब यूज़ होता है जब आपको 10 पेज सपोज आपको प्रिंट करने हैं और आपको हर पेज पर आपको पेज नंबर शो करवाना है, देन उस केस में आप हेडर यूज़ करोगे। ओके। ये पेज नंबर जो आपको शो हो रहा है ये भी एक तरह का हेडर ही है। देखिए ये हेडर एंड फुटर सेक्शन में हेडर भी है, फुटर भी है एंड पेज नंबर भी है। ये बेसिकली ये तीनों ऑप्शन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? हेडर एंड फुटर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। तो हेडर वो पर्टिकुलर टेक्स्ट होगा जो आपके हर पेपर पर रिपीट होगा। तो हेडर पर आप यहाँ क्लिक कीजिए। देखिए किस तरह का हेडर चाहिए। अगर आपको अपने मर्जी का हेडर चाहिए तो आप ब्लैंक हेडर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैंने ब्लैंक हेडर ले लिया, फिर यहाँ पर जैसे कि लिखा है टाइप टेक्स्ट, जैसे कि मैंने ब्लैंक हेडर पर क्लिक किया, यहाँ पर टाइप टेक्स्ट अपने मर्जी का टेक्स्ट लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रणया एजुकेशन। तो हर पेज पर प्रणया एजुकेशन आपका रिपीट होगा। ओके। उसके बाद इस हेडर एंड फुटर विंडो को क्लोज करने के लिए या तो आप एस्केप की प्रेस कर दीजिए और या फिर क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। तो मैंने क्लोज हेडर फुटर पर क्लिक किया। ये प्रणय एजुकेशन आपका फर्स्ट पेज पर आ गया। सिमिलरली सेकंड पेज पर भी आपका प्रणय एजुकेशन, इस तरह से आपके जितने भी पेजेस होंगे उन हर पेजेस पर आपका प्रणय एजुकेशन रिपीट हो जाएगा। तो ये है आपका हेडर। इंसर्ट में जाकर के हेडर, ये पहला ऑप्शन था ब्लैंक। अपनी मर्जी का जो भी आप टेक्स्ट देना चाहो वो आप दे सकते हो, जो कि मैंने दिया ही है। उसके बाद है 3 कॉलम, मतलब कि 3 कॉलम का हेडर रिपीट हो जाएगा। मतलब कि 3 कॉलम मिल जाएंगे आपको अपनी मर्जी का टेक्स्ट टाइप करने के लिए। लेफ्ट पर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, मिडिल में टेक्स्ट टाइप कर सकते हो एंड राइट में भी अपना टेक्स्ट कोई टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने 3 वाला ले लिया तो यहाँ पर आप कुछ अलग टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, सिमिलरली सेकंड में एंड थर्ड में। ओके। तो ये है आपका सेकंड व्यू हेडर एंड फुटर का। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। फिर से हेडर एंड फुटर पर जा रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स, ये एक अलग स्टाइल है। ये डिफरेंट स्टाइल्स है आपकी हेडर एंड फुटर की। जो भी स्टाइल आपको पसंद है वो आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट में एज अ हेडर लगा सकते हो। जैसे कि मुझे ये वाली स्टाइल पसंद है। ओके। तो ये आपका हर पेज पर रिपीट हो जाएगा जो आप यहाँ पर टाइटल दोगे। डॉक्यूमेंट का टाइटल कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे कि मैंने लिख दिया प्रणया एजुकेशन। ओके। तो हर पेज पर आपका ये हेडर रिपीट हो जाएगा, इस तरह का व्यू हो जाएगा। ओके। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स है। आप जो स्टाइल आपको जो पसंद है वो आप स्टाइल यूज़ ले सकते हो। रिमूव करना है अगर आपको हेडर, देन रिमूव हेडर पर क्लिक कर सकते हो। अगर एडिट करना है देन एडिट पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ डबल क्लिक भी कर सकते हो। आप डबल क्लिक कीजिए इस पर्टिकुलर हेडर पर, आपका एडिट होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब आप इसको एडिट कर सकते हो। ओके। और या फिर इंसर्ट में जाकर के एडिट हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये रहा एडिट हेडर। ओके। तो ये है बेसिकली आपका हेडर। इसी तरह से फुटर है। बस हेडर आपका टॉप ऑफ द पेज पर शो होगा, फुटर आपका बॉटम ऑफ द पेज पर शो होता है। अगर मैं फुटर यूज़ करता हूँ तो ये जो भी आपकी स्टाइल्स है वो सारी आपकी हेडर वाली ही है। हेडर में जो स्टाइल दे सकते हो वही स्टाइल आप फुटर में भी दे सकते हो।
बस हेडर में टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट शो होगा, फुटर में आपको बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट शो होगा ये पर्टिकुलर टेक्स्ट। जैसे कि मैंने ये स्टाइल यूज़ ले ली, यहाँ पर कंपनी का एड्रेस आप टाइप कर सकते हो या फिर वॉट एवर जो भी आपको पसंद है वो आप टाइप कीजिए यहाँ पर। ओके, पेज 1 ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है, नेक्स्ट पेज और पेज 2 लिखा आ जाएगा। ये मैंने क्लोज कर दिया हेडर एंड फुटर। अब देखिए पेज 1 के लास्ट में ये फुटर आपका आ जाएगा। ओके, रन एजुकेशन एंड पेज 1। सिमिलरली यहाँ पर आपका पेज 2 आ गया, इसी तरह से पेज 3 आ जाएगा, रन एजुकेशन। ये आपका फुटर है। तो ये हेडर एंड फुटर में आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया। हेडर टॉप ऑफ द पेज होता है, फुटर आपका बॉटम ऑफ द पेज होगा। रिमूव करने आप रिमूव भी कर सकते हो, जैसे आपने हेडर को रिमूव किया था, जैसे आपने हेडर को एडिट किया था, उसी तरह से एडिट एंड रिमूव कर सकते हो। तो मैं एक बार दोनों को ही रिमूव कर देता हूँ, हेडर को भी एंड फुटर को भी। ओके, उसके बाद है हेडर फुटर में आपका पेज नंबर। अगर आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है टॉप ऑफ द पेज पर, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके अवेलेबल है। पेज नंबर इंसर्ट करने कहाँ पर इंसर्ट करना है, टॉप पर इंसर्ट करना है, बॉटम पर इंसर्ट करना है। टॉप पर भी कहाँ इंसर्ट करना है आपको, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, या इस तरह से लिखा है 1 फिर डैश का साइन आएगा, पेज 1 पेज या पेज 1। इस तरह की डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है। जो स्टाइल आप यूज़ लेना चाहते हो उस स्टाइल पर आप क्लिक कर दीजिए, उस तरह का आपका पेज नंबर शो हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। ये देखिए ये भी एक स्टाइल है 1 सर्किल में। ओके, ये पेज नंबर के लिए है, कहाँ पर रखना है। अगर मैंने सपोज़ ये वाली स्टाइल यूज़ ले ली, तो ये पेज नंबर 1 लिखा आ गया यहाँ पर। आप क्लोज कीजिए हेडर एंड फुटर को, पेज नंबर 1 फर्स्ट पेज के लिए, सेकंड पेज के लिए पेज नंबर 2 लिखा आ जाएगा, इस सिमिलरली नेक्स्ट पेजेस के लिए। ओके, उसके बाद है पेज नंबर में बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम में भी आप शो करवा सकते हो, टॉप पर शो ना करवाना चाहो तो बॉटम में भी कहाँ पर शो करवाना है आपको, लेफ्ट में, सेंटर में या बिल्कुल राइट में, या इस तरह की डिफरेंट स्टाइल्स 1 पेज, पेज 1। ये सारी स्टाइल्स जो आपकी टॉप ऑफ द पेज पर थी वो बॉटम ऑफ द पेज पर भी अवेलेबल है। ओके, फिर इसके बाद है पेज मार्जिन्स। पेज मार्जिन्स भी आपकी बेसिकली डिफरेंट स्टाइल्स ही है कि पेज मार्जिन आपको मतलब पेज नंबर कैसा रखना है। जैसे कि मैंने वर्टिकल लेफ्ट सेलेक्ट कर लिया, तो पहले मैं सेलेक्ट करने से पहले एक बार मैं इस पेज नंबर को रिमूव कर देता हूँ। ये जो आपके पेज नंबर 1 2 3 ये जो शो हो रहे हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने रिमूव पेज नंबर कर दिया। ओके, एंड देन पेज मार्जिन्स में जाकर के मैंने ये वाली स्टाइल सेलेक्ट कर ली, वर्टिकल लेफ्ट, एंड देन क्लोज हेडर एंड फुटर। ये देखिए वर्टिकली लेफ्ट में आपका पेज नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए पेज नंबर 1, इसी तरह से पेज नंबर 2। ओके, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स ही है, जो स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल आप यूज़ ले लीजिए। पेज मार्जिन्स वर्टिकल लेफ्ट चाहिए या फिर ये वाला पर्टिकुलर स्टाइल अगर आपको पसंद है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पेज नंबर 1 यहाँ पर लिखा आ जाएगा, पेज नंबर 1 आ गया। सिमिलरली पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इसी तरह से। ओके, उसके बाद है करंट पोजीशन। जहाँ पर आपका कर्सर होगा उस पर्टिकुलर कर्सर पोजीशन पर आपका करंट पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरा कर्सर मैंने प्लेस किया पेज नंबर 3 में, देखिए स्टेटस बार में पेज नंबर 3 शो हो रहा है, पेज नंबर 3 में इस प्लेस पर। ओके, तो इस प्लेस पर आपका करंट पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। करंट पेज नंबर कौन सा है, पेज 3 है, तो इंसर्ट में जाकर के पेज नंबर में आपका करंट पोजीशन। अब कैसी स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाली स्टाइल चाहिए, लार्ज इटैलिक्स, इसको मैंने क्लिक कर दिया। देखिए करंट पेज नंबर आपका करंट कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट हो चुका है। ओके, बट नेक्स्ट पेज इंसर्ट नहीं होगा ऑटोमेटिकली, केवल और केवल करंट पेज ही इंसर्ट हुआ है आपका करंट कर्सर पोजीशन पर। करंट कर्सर पोजीशन पर आपका करंट पेज इंसर्ट हो जाएगा। ओके, बट नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली इंसर्ट नहीं होगा यहाँ पर। इस केस में जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहाँ पर आपका पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरा कर्सर इस प्लेस पर है। ओके, यहाँ पर भी मैं पेज नंबर में जा करके करंट पोजीशन जो सेल आपको पसंद है वो सेल आप सेलेक्ट कर सकते हो, टू पेज। ओके, क्योंकि पेज नंबर 2 पर हूँ मैं। तो ये है आपका पेज नंबर। उसके बाद फॉर्मेट पेज नंबर्स। फॉर्मेट पेज नंबर्स अगर आपको पेज नंबर 1 2 3 इस तरह से नहीं चाहिए, आपको ABC मतलब A for 1, B for 2, C for 3, मतलब कि पेज नंबर 1 की बजाय A लिखा है, पेज नंबर 2 की बजाय B लिखा है, पेज नंबर 3 की बजाय C लिखा है,
या और डिफरेंट स्टाइल के नंबर्स लिखे आए तो उसमें आप फॉर्मेट पेज नंबर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे फॉर्मेट चाहिए आपको, 1 2 3 चाहिए या फिर इस तरह के 1 2 3 चाहिए, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स है, या 1 2 3 मैं ये वाला फॉर्मेट डालता हूँ। ओके, 1 2 3 इस तरह से लिखे आएंगे पेज नंबर्स। इंक्लूड चैप्टर नंबर, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही होता है, तो मैं इसको एक बार डिसेबल कर देता हूँ। अब नंबर फॉर्मेट जैसे कि आपने देखा है मैंने 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया। अब स्टार्ट एट, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको पेज नंबर, ये देखिए अभी तो ये 3 आपका हिंदी में लिखा आ रहा है। मैं एक बार इसको फिर से 1 2 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 जो अपना ये वाला होता है। ओके, अब ये देखिए स्टार्ट एट, आपको पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से 2 से 3 से 4 से कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे पेज नंबर 3 से स्टार्ट करना है। ओके, और फॉर्मेट कैसा चाहिए आपको, 1 2 3 ये वाला चाहिए। ओके कर दीजिए। अब आप पेज नंबर इंसर्ट करोगे जब भी, तो आपका 3 से स्टार्ट होगा। ये देखिए पेज नंबर 1 है, स्टेटस वाला पेज 1 ऑफ 6 शो हो रहा है, और पेज नंबर क्या लिखा रहा है, 3, और 3 किस तरह लिखा रहा है, जो आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया था। ओके, इस तरह से पेज नंबर 4 लिखा आएगा, मतलब कि 3 से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट एट 3, एंड नंबर फॉर्मेट इस तरह का 3 4 जो आपका हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, तो ये है आपका नंबर फॉर्मेट, फॉर्मेट पेज नंबर्स। ओके, उसके बाद इंक्लूड चैप्टर नंबर्स, ये ऑप्शन तब यूज़फुल है जब आपके डॉक्यूमेंट्स में चैप्टर्स बने हुए हैं और उन चैप्टर्स पर आपने हेडिंग सप्लाई करी हुई है। जैसे कि सपोज दैट आपने 10 चैप्टर बनाए, 10 चैप्टर बनाए और हर चैप्टर को आपने हेडिंग बना दिया, मतलब कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4, इस तरह से आपने सबसे पहले तो चैप्टर 1 लिखा और उस चैप्टर 1 को सेलेक्ट करके उसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब हेडिंग 1 में कन्वर्ट कैसे करोगे, ये आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। किसी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे, होम में जाकर के हेडिंग 1 या हेडिंग 2 पर क्लिक कर दोगे, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट आपका हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से यदि आपके डॉक्यूमेंट में 10 चैप्टर है और चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को आपने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, देन ये ऑप्शन यूजफुल है। ये देखिए चैप्टर स्टार्ट्स विद स्टाइल, हेडिंग 1 में कन्वर्ट किया है, हेडिंग 2 में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेना आप। उसके बाद सेपरेटर क्या देना है आपको, डैश लिखना है या फिर कॉलन लिखना है, या फिर आपको इस तरह का डैश चाहिए। ये डिफरेंट आपके सेपरेटर स्टाइल्स है, मतलब 1 डैश, अभी हाइफन आपने सेलेक्ट किया, मतलब डैश सेलेक्ट किया तो 1 डैश लिखा आ जाएगा। अगर आपने पीरियड सेलेक्ट किया है या कॉलन सेलेक्ट किया है तो देखिए 1 कॉलन लिखा आ जाएगा, ठीक है। अगर कॉलन सेलेक्ट किया तो 1 कॉलन लिखा आ जाएगा, इसकी बजाय डैश की बजाय 1 डैश 1 की बजाय 1 कॉलन लिखा आ जाएगा, 1 कॉलन 1, ठीक है। तो ये स्टाइल तब यूज़ होगी जब आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में चैप्टर्स इंक्लूड होंगे और उन चैप्टर्स को आपने हेडिंग बना रखा होगा। ओके, बट अभी मैं ओके करूँगा तो एरर मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चैप्टर नहीं है और ना किसी तरह की हेडिंग इंसर्टेड है। ओके, तो ये था आपका पेज नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली विंडो का वो एलिमेंट होता है जहाँ पर यूज़र कुछ भी टाइप कर सकता है। तो यूज़र को अगर कुछ टाइप करना है तो टेक्स्ट बॉक्स में करेगा। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल F करता हूँ, ये मेरा एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। तो ये जो अपना टेक्स्ट बॉक्स, ये जो अपना शो है जहाँ पर यूज़र कुछ टाइप कर सकता है, इसको अपने क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सिमिलरली ये मेरे क्या है, बटन्स है। तो विंडो का वो कंपोनेंट जहाँ पर यूज़र कुछ टाइप कर सकता है टेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके आप डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स की स्टाइल में से कोई एक स्टाइल पसंद कर सकते हो और वो टेक्स्ट बॉक्स आपका सिंपली यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। और वैसे ड्रॉ करना है पेंसिल के थ्रू, देन ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे कि हमने टेबल ड्रॉ करी थी उसी तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग पेंसिल। जैसे कि मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स पसंद है। ओके, यहाँ पर अपनी मर्जी का आप टेक्स्ट लिख सकते हो। आप इसको बैक स्पेस प्रेस कीजिए, ये टेक्स्ट रिमूव हो गया। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखिए जो आपको पसंद है। ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव भी कर सकते हो। ये माउस पॉइंटर आप यहाँ पर ले जाइए। इस तरह का अगर आपका माउस पॉइंटर कन्वर्ट होगा देन आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ओके, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। इसको रिसाइज भी कर सकते हो आप, छोटा बड़ा कर सकते हो इन हैंडल से। तो ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। कहाँ पर यूज़ होगा, जैसे मान लो आपने कोई शेप इंसर्ट करी, ये आपने शेप इंसर्ट करी। अब शेप के अंदर आपको कुछ लिखना है तो आप कैसे लिखोगे,
देन आप क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करोगे, इंसर्ट में जाकर के टेक्स्ट बॉक्स, एंड देन ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप सिंपली ड्रॉप कर दोगे। और अदर प्रॉपर्टीज़ भी इसकी, टेक्स्ट बॉक्स को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना है तो आप सिंपली इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए एंड ऑर्डर में जाकर के सेंड टू बैक पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये पीछे चला गया आपका ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट बॉक्स ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स के साथ। टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना है, देन टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए आप, ये सेलेक्ट हो गया, डेल की प्रेस कीजिए, ये रिमूव हो जाएगा। इसको भी रिमूव कर देते हैं अपने। ठीक है, तो ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स बेसिकली यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इंसर्ट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट्स के ऐसे फील्ड्स जो आपके यहाँ इन टैब्स में अवेलेबल नहीं है, इन फील्ड्स को इंसर्ट करने के लिए आपके क्विक पार्ट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, fox.docx, फॉक्स नाम का डॉक्यूमेंट है ना। तो फॉक्स डॉक्यूमेंट का आपको क्या इंसर्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट इंसर्ट करना है, ऑथर इंसर्ट करना है, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी, कीवर्ड्स, स्टेटस, टाइटल, सब्जेक्ट, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो करंट कर्सर पोजीशन पर आपका इसका टाइटल इंसर्ट हो गया। इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, प्रणय एजुकेशन। कैसे पता चलेगा इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ अगर मुझे देखनी है, अगर मुझे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देखनी है देन क्या करूँगा मैं, फाइल मेन्यू में जाऊँगा एंड यहाँ पर प्रिपेयर में देखिए प्रॉपर्टीज़, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपको शो हो जाएगी। ये देखिए ऑथर यशवंत, टाइटल प्रणय एजुकेशन, सब्जेक्ट मशीन लर्निंग, कीवर्ड्स आप यहाँ खुद टाइप भी कर सकते हो कोई नए कीवर्ड। ठीक है, कैटेगरी, एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ अवेलेबल है, ये रहे एडवांस प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है इसकी डॉक्यूमेंट की। ये मैनेजर यहाँ आप टाइप कर सकते हो, कंपनी का नेम, कैटेगरी, कीवर्ड्स। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी आपको इंसर्ट करनी है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। इसको बंद कर रहा हूँ। ओके, तो क्विक पार्ट्स में डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए वो प्रॉपर्टी आप इंसर्ट कर सकते हो। फील्ड्स, कोई पर्टिकुलर फील्ड भी चाहिए तो फील्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये डिफरेंट फील्ड है, इसका डिस्क्रिप्शन आप नीचे देख सकते हो। क्रिएट डेट, मतलब द डेट द डॉक्यूमेंट वाज क्रिएटेड, मतलब कि जिस डेट पर आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था वो डेट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। और किस फॉर्मेट में इंसर्ट करनी है उस फॉर्मेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसी तरह से अदर प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल है, अदर फील्ड्स भी अवेलेबल है। जो फील्ड आपको इंसर्ट करना है उस फील्ड पर आप क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। ओके, और बेसिकली जो सबसे यूज़फुल फील्ड होता है वो होता है आपका फाइल नेम। यहाँ पर फाइल नेम सर्च कीजिए, फाइल नेम, फाइल का नेम, तो फाइल का नेम इंसर्ट हो जाएगा आपका। फाइल का नेम क्या है, फॉक्स। अपर केस में, लोअर केस में, कैसा आपको इंसर्ट करना है, अपर केस में इंसर्ट करना है। ऐड पाथ टू फाइल नेम, ऑब्वियसली ये भी यूजफुल ऑप्शन है। ऐड पाथ टू फाइल नेम, मतलब आप फाइल नेम इंसर्ट कर रहे हो बट वो फाइल आपकी कौन सी डायरेक्टरी में, मतलब ये कौन से फोल्डर में रखी हुई है वो भी आपको इंसर्ट करना है, उसका पाथ भी इंसर्ट करना है। तो ऐड पाथ टू फाइल नेम पर आप क्लिक करेंगे एंड देन ओके कर दोगे। तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ पर आपकी फाइल का नेम और उसके पाथ का नेम इंसर्ट हो जाएगा। फाइल का नेम है fox.docx और कहाँ पर अवेलेबल है, सी ड्राइव में, यूजर्स में, ब्रिजेश में, डेस्कटॉप पर ये फाइल आपकी पड़ी है। ठीक है, तो ऐसी पर्टिकुलर इंसर्शन कहाँ पर अपने करेंगे, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में। इस तरह की इंसर्शन करेंगे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में। ओके, डॉक्यूमेंट के लास्ट में मैंने इंसर्ट कर दी, ताकि कल को अगर ये मेरे पास डॉक्यूमेंट आता है 1 साल बाद या 2 साल बाद तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर फाइल कहाँ पर बनी हुई है। fox.docx इस लोकेशन पर बनी हुई है। ठीक है, मैं उस लोकेशन को ओपन करूँगा और उस फाइल को ओपन करके एडिट कर सकता हूँ या प्रिंट कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है अपना वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज़ है टेक्स्ट पर इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए या टेक्स्ट पर डेकोरेशन अप्लाई करने के लिए। जैसे कि नाम से पता चल रहा है वर्ड आर्ट, मतलब वर्ड पर अगर आपको डिफरेंट टाइप्स की आर्ट अप्लाई करनी है या टेक्स्ट को आपको डेकोरेटिव बनाना है देन आप वर्ड आर्ट यूज़ करोगे। तो वर्ड आर्ट अपनाने के लिए आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे जिस पर आपको वर्ड आर्ट अप्लाई करनी है। जैसे कि मैंने सुपर कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिया, तो सुपर कंप्यूटर पर मुझे वर्ड आर्ट अप्लाई करनी है। सेलेक्ट करके जो वर्ड आर्ट स्टाइल आपको पसंद है वो वर्ड आर्ट स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वर्ड आर्ट स्टाइल सुपर कंप्यूटर, फुल स्टॉप को मुझे वर्ड आर्ट में इंक्लूड नहीं करना, मैंने इसको रिमूव कर दिया एंड देन ओके कर दिया। ओके, तो ये आपका वर्ड आर्ट
इस पर अप्लाई हो चुका है। इसको एनलार्ज कर सकते हो, छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, फॉर्मेट टैब इसका ओपन हो गया। मैंने बताया था पहले भी, कोई इमेज इंसर्ट करते हो आप या फिर कोई शेप इंसर्ट करते हो, देन उसका रिस्पेक्टिव फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। फॉर्मेट टैब पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लोर कर लेंगे अपने। ठीक है, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ सेलेक्ट करके। ओके, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर। ओके, तो ये आपका बेसिकली वर्ड आर्ट। नेक्स्ट अपना ड्रॉप कैप। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो अपना थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल टेक्स्ट से, तो उस केस में अपना ड्रॉप कैप यूज़फुल है। जैसे कि मुझे सुपर का S बड़ा करना है, तो S को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन ड्रॉप कैप में गया मैं। इसमें दो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, फर्स्ट इज ड्रॉप्ड एंड सेकंड इज इन मार्जिन। देखिए दोनों का जो लुक है वो इस तरह का दिखा रखा है इसमें, कि ड्रॉप में इस तरह का लुक आएगा एंड इन मार्जिन में इस तरह का लुक आएगा। ठीक है, तो ड्रॉप में देखिए इस तरह का लुक है। मैंने ड्रॉप सेलेक्ट किया तो ये आपका एस इस तरह का चेंज हो चुका है इसकी स्टाइल। ओके, इसी तरह से इन मार्जिन अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो इन मार्जिन भी ये दूसरी स्टाइल अवेलेबल है। ओके, ड्रॉप के ऑप्शंस, ड्रॉप के ऑप्शंस में वही दो ऑप्शन आपको जो यहाँ पर मिल रहे थे ड्रॉप डाउन में, आपको ड्रॉप एंड इन मार्जिन ये यहाँ भी अवेलेबल है। नन, अगर आपको ड्रॉप कैप नहीं बनाना तो नन पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल आपका एस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है कि फॉन्ट कौन सा लेना है एंड लाइन्स टू ड्रॉप, कितनी लाइन ड्रॉप करनी है। अगर मैंने ड्रॉप डी यूज़ ले लिया तो देखिए डब्ल्यू के पास देखिए 1 2 3 लाइन ड्रॉप हो रही है। अगर मुझे लाइन्स टू ड्रॉप ज़्यादा करनी है तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, 4 5 5 लाइन मुझे ड्रॉप करनी है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट का और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का डिस्टेंस कितना रखना है। ये जो कैरेक्टर आपका डब्ल्यू शो हो रहा है अपने वाले केस में क्या है, एस है, तो डब्ल्यू और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना रखना है आपको। अभी डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट क्या है 0, तो इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो यहाँ से, कितने इंच का इंक्रीज़ करना है, 5 इंच, 0.5 इंच। ओके, और लाइन टू ड्रॉप इज़ 5, तो 5 लाइन आपकी ड्रॉप हो जाएगी। और पोजीशन ली मैंने ड्रॉप्ड। ओके कीजिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 लाइन आपकी ड्रॉप होगी। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, इस लेटर की और इस टेक्स्ट की डिस्टेंस होगी ये 0.5, मतलब आधा इंच। ओके, तो ये अपना ड्रॉप कैप। इसको मैं नन कर देता हूँ फिर से। ओके, ये नन हो गया। उसके बाद सिग्नेचर लाइन, ये बेसिकली आपका ऑप्शन यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर में। यदि आप डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर आपके जो सिक्योरिटी ऑप्शंस है डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, ये डिजिटल सिग्नेचर। ओके, यहाँ पर आपका ये यूज़ होएगी डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप यूज़ ले रहे हो देन आपकी सिग्नेचर लाइन यूज़ होएगी। ठीक है, ऐड सिग्नेचर सर्विसेज, ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है अभी। उसके बाद डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम करंट कर्सर पोजीशन पर आपकी डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगी। जैसे सपोज मुझे यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, देन डेट एंड टाइम पर मैंने क्लिक किया। कौन सा फॉर्मेट सही है, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है, जो फॉर्मेट आपको पसंद है वो फॉर्मेट आप ले सकते हो। जैसे कि मुझे ये फॉर्मेट पसंद है तो मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। एंड अपडेट ऑटोमेटिकली, अपडेट ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर दोगे यदि आप, तो जैसे ही आप नेक्स्ट डे ओपन करोगे तो यहाँ डेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, अदरवाइज ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होएगी। मैं ओके पर क्लिक कर दूँ, ये आपकी डेट इंसर्ट होगी है। बट नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो तो ये डेट ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। आप चाहते हो कि डेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए बेस्ड ऑन करंट डेट, देन आप क्या करोगे, डेट को इंसर्ट करोगे। बट इंसर्ट करने टाइम पर, इंसर्ट करते हुए आप अपडेट ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, फॉर्मेट जैसे कि मैंने ये ले लिया एंड अपडेट ऑटोमेटिकली। अब जैसे ही मैं कल इसको रीड करूँगा तो ये तो डेट एज इट इज़ रह जाएगी 21 मई 2021, बट ये वाली डेट चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये आपका डेट एंड टाइम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेसिकली होता है अगर आपको MS वर्ड एप्लीकेशन में किसी दूसरी एप्लीकेशन की फाइल इंसर्ट करनी है, देन उस केस में आपका ऑब्जेक्ट यूज़फुल है। देखिए ऑब्जेक्ट, जैसे कि बिटमैप इमेज, बिटमैप इमेज कौन सी होती है, MS पेंट में बनी फाइल को अपने बिटमैप इमेज कहते हैं। और भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स अवेलेबल है, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको यहाँ इंसर्ट करनी है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी इंसर्ट कर सकते हो, ये रही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एंड एक्सेल वर्कशीट भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि किसी दूसरी एप्लीकेशन में बनी फाइल को आप इस एप्लीकेशन में इंसर्ट कर सकते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि बिटमैप इमेज MS पेंट में बनी फाइल आपकी क्या कहलाती है, बिटमैप इमेज। मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये देखिए आपकी ये MS पेंट एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। मैंने यहाँ कोई भी इमेज ड्रॉ करी,
ओके, ये मैं इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, और कुछ भी कलरिंग मैंने यहाँ सेट कर दी। ओके, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये देखिए MS पेंट में जो मैंने इमेज बनाई थी, इमेज ड्रॉ करी थी, वो आपकी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से आप MS एक्सेल में कोई शीट बनाइए, और वो MS एक्सेल की शीट आपकी यहाँ पर इस MS वर्ड एप्लीकेशन में आ जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने MS एक्सेल सेलेक्ट किया यहाँ से, स्प्रेडशीट, ये रहा MS ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। ओके पर क्लिक कर दिया, ये मेरा MS एक्सेल ओपन हो गया। ओके, यहाँ पर मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप कर देता हूँ। ओके, इसके बाहर कहीं क्लिक करूँगा मैं, तो ये देखिए, ये आपकी जो एक्सेल वाली शीट थी वो यहाँ पर आ चुकी है। दिस इज़ पॉसिबल यूजिंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट टैब, ऑब्जेक्ट ऑप्शन तब यूज़फुल है जब आप किसी दूसरी एप्लीकेशन में बनी फाइल को करंट एप्लीकेशन में यूज़ लेना चाहते हो। ओके, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, नॉर्मल अंडू कर रहा हूँ मैं। ओके, अंडू अंडू। इसके बाद है ऑप्शन आपका इक्वेशन। इक्वेशन, तो इक्वेशन इंसर्ट भी कर सकते हो आप यूजिंग इक्वेशन। किस तरह की इक्वेशन चाहिए वो आपके यहाँ व्यूज़ अवेलेबल है। जो इक्वेशन आपको पसंद है वो आप इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हो। इवन आप खुद की इक्वेशन भी बना सकते हो यूजिंग इंसर्ट न्यू इक्वेशन। जैसे कि अगर मुझे ये वाली इक्वेशन इंसर्ट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो, ये देखिए, ये इक्वेशन आपकी इंसर्ट हो चुकी है। ओके, अब ये इक्वेशन अगर मैं आपको कहूँ आपको विदाउट यूजिंग इक्वेशन ऑप्शन इंसर्ट करनी है, या विदाउट यूजिंग इंसर्ट इक्वेशन ऑप्शन आपको लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले एक्स लिखोगे, देन इक्वल टू, फिर ये डिवाइड बाई, इस तरह से आप कैसे लिखोगे? B² - 4AC अंडर रूट का सिंबल कैसे लगोगे? तो ठीक है, इसके लिए आपकी डायरेक्टली एक इक्वेशन ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट में। इक्वेशन, जिस तरह की इक्वेशन आपको इंसर्ट करनी है उस तरह की इक्वेशन आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन है, आप खुद की अपनी नई इक्वेशन भी बना सकते हो इंसर्ट में जाकर के, जो इक्वेशन इसमें आपकी फिट नहीं हो रही। इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पर टाइप न्यू इक्वेशन हीयर, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी इक्वेशन आपको बनानी है। यहाँ डिफरेंट सिंबल्स अवेलेबल है, कौन सी इक्वेशन बनानी है। जैसे कि मुझे, मैं dy/dx, जैसे कि डेरिवेशन होता है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंटीग्रल्स का सिंबल ले लिया मैंने। आफ्टर दैट मैंने समीशन का सिंबल ले लिया। आफ्टर दैट मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि सेक थीटा, जो भी आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो, वैसी ही इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ओके, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। फाइनली सिंबल, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्पेशल सिंबल इंसर्ट करना है, ऐसे सिंबल जो आपके कीबोर्ड से टाइप नहीं हो सकते, तो उन सिंबल को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कॉपीराइट का सिंबल है, ट्रेडमार्क का सिंबल है। ओके, जैसे कि इन्फिनिटी का सिंबल, ये इन्फिनिटी का सिंबल हो गया, ये बुक का सिंबल हो गया, 1/4। ठीक है, इस तरह के सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हो। मोर सिंबल्स, और सिंबल चाहिए आप, और सिंबल भी यहाँ से देख सकते हो। किस तरह का सिंबल चाहिए आपको, वो सभी सिंबल आपके यहाँ अवेलेबल है। बहुत सारे सिंबल्स है, जो सिंबल आपको पसंद है वो सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप सिंबल चेंज भी कर सकते हो बेस्ड ऑन फॉन्ट। ये देखिए, डिफरेंट सिंबल्स आते रहेंगे, जो सिंबल आपको पसंद है वो सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, इसी के साथ साथ सिंबल डायलॉग बॉक्स में दो टैब शो होते हैं, एक सिंबल और दूसरा टैब शो होता है आपका स्पेशल कैरेक्टर का। स्पेशल कैरेक्टर कौन से हो गए? जैसे कॉपीराइट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे क्या है आपके स्पेशल सिंबल्स। तो स्पेशल सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मुझे कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करना है, कॉपीराइट, तो कॉपीराइट पे क्लिक किया। इसकी शॉर्टकट की देख लीजिए, याद रख लीजिए, Alt+Ctrl+C, रजिस्टर्ड की Alt+Ctrl+R, एंड ट्रेडमार्क की Alt+Ctrl+T। ओके, यदि कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करना है, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, जहाँ मेरा कर्सर होगा वहाँ पर मेरा कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। ओके, ये इंसर्ट हो रहा है आपका कॉपीराइट का सिंबल। ट्रेडमार्क का करना है, ट्रेडमार्क का इंसर्ट कर दीजिए, ये ट्रेडमार्क का इंसर्ट हो गया। रजिस्टर्ड का, रजिस्टर्ड पे क्लिक करके आप इंसर्ट कर दीजिए। ओके, इवन इन सिंबल्स की आप शॉर्टकट की भी बना सकते हो। ये रहा शॉर्टकट की का ऑप्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंबल की शॉर्टकट की बना के दिखाता हूँ आपको। मुझे सिंबल जैसे कि सपोज पसंद है,
ये वाला सिंबल लेते हैं अपने बुक वाला। ओके, बुक वाला सिंबल, अगर मैंने बुक वाले सिंबल को क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो आपका ये बुक वाला सिंबल इंसर्ट हो जाएगा उस पोजीशन पर। अगर मुझे इसकी शॉर्टकट की बनानी है तो शॉर्टकट की बटन पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये देखिए करंट कीज, अभी इसकी कोई की नहीं है आपकी, कोई शॉर्टकट की इसकी बनी भी नहीं है सिंबल की, बुक वाले सिंबल की। प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ पर आप न्यू शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, बट कंट्रोल सी आपको पता है कॉपी को असाइन हुई भी है शॉर्टकट की। ये देखिए करंटली असाइन टू एडिट कॉपी। तो ऐसी ही शॉर्टकट कीज अपने को नहीं बनानी, अपन ने यूज़ करा ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 6। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 6। ये देखिए करंटली असाइन टू अनअसाइंड। अनअसाइंड है मतलब ये आपकी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 6 किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को असाइन नहीं हुई भी, ये की मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने असाइन पर क्लिक कर दिया एंड क्लोज कर दिया, एंड यहाँ से भी मैंने इस बॉक्स को क्लोज कर दिया। अब जहाँ भी मैं कर्सर रखूँगा एंड प्रेस करूँगा मैं ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 6, तो ये बुक वाला सिंबल इंसर्ट होता रहेगा ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 6 से। ओके, तो ये आपका सिंबल एंड इक्वेशन डायलॉग बॉक्स। तो ये आपका इंसर्ट टैब कंप्लीट हो चुका है। किसी ऑप्शन में यदि आपको डाउट लगता है देन आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो मुझसे। आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज लेआउट टैब को। पेज लेआउट में जो जो ऑप्शंस है उसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ इंसर्ट टैब में जो आपके ऑप्शंस बच गए थे, जैसे कि मैंने स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करी थी, चार्ट इंसर्ट किया था एंड क्लिप आर्ट पिक्चर्स इंसर्ट करी थी, तो इसके फॉर्मेट डिज़ाइन टैब आए थे एडिशनल टैब्स। उन टैब्स पर भी अपने सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया तो डिसलाइक कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।